अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते ऐं उन हवाले सां जेके अहम इशूज़ मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी सां अॻियां पियल आहिनि उन ते बि गुफ्तगू कंदासूं। असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा तजनिगार ऐं सिक्योरिटी ऐं फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है उसके एक तो उसके लीगल डायमेंशंस हैं और फिर उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं। अगर आप उसको थोड़ा एनालाइज करना चाहें तो किस तरह आप समझते हैं कि ये जो सारा बम्बा खड़ा हुआ है इस वक्त? देखिए, इसके जो लीगल डायमेंशंस तो दो हैं। पहले तो ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो शेड्यूल था उसको फारिग कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल छुट्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इख्तियार है। ये एक लीगल क्वेश्चन जो है वो बनता है। इसका काउंटर ये है कि वो जो चेयर करता है उसका रूलिंग फाइनल होती है, लेकिन रूलिंग के लिए लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि जो अमेरिकन इंटरवेंशन की बात की गई है कि अमेरिका ने दखल अंदाजी की है। देखिए, रवायती तौर पर अमेरिका ये काम तो करता रहा है कि हुकूमतों को धमकाना, गिराना लैटिन अमेरिका में, या प्रेशर बिल्ड करना, किसी टेंडेंसी को इनकरेज करना, डिस्करेज करना। ये मेजर पावर, सिर्फ अमेरिका नहीं, मेजर पावर्स ये काम करती हैं। तो इस सूरत में भी हमें ये चीज नजर आती है। लेकिन इसमें जो असल मसला जो खड़ा होता है कि किस तरह आप ये एस्टेब्लिश करेंगे कि जो अमेरिका ने दखल अंदाजी की या जो अमेरिका ने कहा वो उसकी बुनियाद पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। यानी अपोजिशन के साथ आपको इसको बराह रास्त किस तरह मुंसलिक करेंगे, ये सवाल जो है काफी मुश्किल सवाल है जिसका जवाब लेकिन डॉक्टर साहब आपके ख्याल में नहीं हो। उससे भी अहम सवाल ये नहीं है कि क्या इस वक्त जो पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है थी, बल्कि वो क्या वाकईतन इतनी खौफनाक हो गई थी कि अमेरिका को रजीम चेंज के लिए कोई कंस्पिरेसी करनी पड़े? देखिए, होता यह है कि जो माजी का हमारा तजुर्बा बताता है बड़ी पावर, खासकर अमेरिका की पॉलिसीज का, कि जब वो किसी हुकूमत से पॉलिसी से किसी वजह से नाराज हों और इस स्टेज पे वो रशिया पे मुकम्मल प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे, जो कि पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में हुकूमत अमेरिका की डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करती है और उसका जो तरीकाकार वही है जो उन्होंने इस दफा एडॉप्ट जो है वो किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी आया है। वो अपनी जगह दुरुस्त है, ऐसा होता रहा है और ऐसा लेकिन डिस्प्लेजर और बात है। डिस्प्लेजर तो अब हिंदुस्तान की पॉलिसी पर भी अमेरिका को है और उसका बरमला उन लोगों ने इजहार भी किया है, लेकिन रिजीम चेंज करना ये एक बहुत ही और किस्म की बात है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। देखिए, रजीम चेंज करने में सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के जो कोशिश है उसको आप अमेरिका के इस एक्शन से लिंक करना हमें का बहुत मुश्किल नजर आता है। उसके लिए जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना हो वो बात नहीं बनती। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं ये दो मुख्तलिफ चीजें एक वक्त में चल रही थी, इनको हुकूमत ने लिंक करने की कोशिश की है और उसके लिए अभी तक कोई हमारे सामने तो सबूत नहीं आया है जिसमें हम ये कह सके 1-to-1 रिलेशनशिप कि अमेरिका ने रजीम चेंज करने के लिए अपोजिशन पार्टी से कहा कि तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दाखिल कर दो। ये एस्टेब्लिश करना जो है कोई इतना आसान काम नहीं है, जिसका अभी तक कोई सबूत हमारे सामने नहीं आया है। अच्छा, फिर हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उसने एक फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन दी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे नैरेटिव के अगेंस्ट थी। उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को डिटेल के साथ बात की और फिर उसने रूस का जो अपना हमला है यूक्रेन पे उसको भी उसने गलत करार दिया। तो आपके ख्याल में जब वजीर आजम एक तरह से एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आके पब्लिकली इतना बड़ा जो है
अपना बयान दे दिया, तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, असूली तौर पर तो ये नहीं होना चाहिए। असूली तौर पर फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को डिटरमिन करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। आपको याद होगा कि जनरल असलम बेग के जमाने में जब इराक वाला मामला, इराक ने जो हमला कब्जा किया था कुवैत के ऊपर, और उसके बाद अमेरिका ने उसकी मुखालफत की और फिर जनवरी फरवरी 91 में एक्शन भी लिया अमेरिका वालों ने। उस वक्त हुकूमत की पॉलिसी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसकी पॉलिसी एक थी, और असलम बेग ने जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बात करके जो सद्दाम हुसैन है उनकी सपोर्ट की। तो ये हमारे यहाँ होता रहा है, लेकिन असूली तौर पर फॉरेन पॉलिसी की जो डायरेक्शन है वो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ही देती है, और बाकी सारे अदारे उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं। और अगर कोई डिफरेंस है तो आप अपनी कमेटी में जो कंसल्टेशन होती है वहां बात कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते। लेकिन मसला हमारे यहाँ, हमारी सियासत अपने हिसाब से चलती है, और इसलिए हमें ये स्टेटमेंट मुख्तलिफ नजर आई, जिसमें अमेरिका से जो रिलेशनशिप में स्ट्रेन आया है उन्होंने उसको थोड़ा सा कम करने की अपनी उस तकरीर में कोशिश की। लेकिन आपने देखा ना कि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर जो इक्वेशन होनी चाहिए, जब प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस की गई कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन अपना पीडीएम के सरबराह के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल न किए जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को कोट करके कहा कि मुझे आर्मी चीफ इस तरह कह रहे हैं। फिर तो खुद जो ये इन दो अपना जिम्मेदार इदारों के दरमियान जो एक इक्वेशन और वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसकी हमें ब्रीच तो नज़र आई और खुलेआम नज़र आई और दोनों तरफ से नज़र आई। तो उसके बाद जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये करना पड़ा, क्योंकि खुद इस ख़त के हवाले से भी जब वो अपना उस दिन करने वाले थे कौम को खिताब, तो आर्मी चीफ और DGISI प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और खबरें आई थी कि उनको रोका गया था कि आप इस मामले को न छेड़ें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने न सिर्फ छेड़ा बल्कि उसका नाम भी तासुर ये दिया कि गलती से मुल्क का नाम लिया, लेकिन उसने वो मुल्क का नाम भी ले लिया। बिल्कुल ये सही है कि हमारे यहाँ ये चीजें पहले भी होती रही हैं, और हमने ये देखा है कि जब भी सिविल और मिलिट्री के ताल्लुकात में किसी वजह से भी स्ट्रेन आता है, चाहे वो आर्मी चीफ की तरफ से हो या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो, तो मुल्क में इंस्टेबिलिटी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये हमने माजी में भी देखा है और अब भी हम यही चीज जो है वो देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ लीडर तजर्बे से लर्न करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर पढ़ा जाए, जो हमारे मसाइल रहे हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन से रिलेशनशिप के, आप रूस कह लीजिए, माजी में सोवियत यूनियन से रहे हैं, कोल्ड वार के सिविल मिलिट्री रिलेशंस के प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो खास अंदाज में चलते रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल हमारे यहाँ लोग लेसन हिस्ट्री से नहीं हासिल करते। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त जो हमने बयानिया बनाया हुआ है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बयान बनाया हुआ है, आर्मी चीफ उसकी पोजीशन में आ गए हैं, मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें उसकी मुखालफत में आ गई हैं, अमेरिका ने भी वजाहतें कर दी हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर इसका क्या इम्पेक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, इसका इम्पेक्ट तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो बाइडन के आने के वक्त से मसाइल का शिकार थे, बल्कि उससे पहले वाले सदर के जमाने से ही मसाइल थे, वो जो है सिचुएशन अब ज्यादा खराब नजर आती है। वजह उसकी देखिए, उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस मामले में, यूक्रेन के मामले में, चूंकि रशिया दूसरी साइड पे है, उसको इस मामले को ज्यादा सीरियस जो है वो ले रहा है। और उसमें आप बाइडेन के बराह रास्त जो स्टेटमेंट हैं प्यूटन के बारे में, उससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका इस सिलसिले में काफी सेंसिटिव है, और उसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे एक प्रेशर को इस्तेमाल किया है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें सिविल मिलिट्री वाले दोनों बैठते हैं, उन्होंने इसको एक ब्लेटेंट इंटरवेंशन तो कहा है,
और लेकिन उसके डील करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करने की बात की है। वहां हमें ये नहीं मिलता कि इससे आगे बढ़कर ये किस तरह एस्टेब्लिश करें कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में मूव हुआ है वो कहीं उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो अमेरिका कर रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ये हमें एस्टेब्लिश होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसका जाहिर है फॉरेन पॉलिसी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका तो जाहिर है जब एक आदमी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ है वो इस तरह बात कर रहा है और फिर वो बातें जो हैं उसके वज़रा भी कर रहे हैं और वो बातें जो है हमारी तरफ से उनके इन्वाय को अपने एम्बेसडर को भी बताई कही गई हैं, ऑफिशियली कन्वे की गई हैं। तो एक ऑफिशियल चैनल से भी, लेकिन सियासी सिर्फ नहीं, ऑफिशियल चैनल से भी वो कन्वे किया गया है कि आप जो है हमारे मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, जिसके बाद उन लोगों ने 2-3 मरतबा वजाहत भी की है। तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के हवाले से जो ख़ास तौर पर आर्मी चीफ का बयान था कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं, हमारा एक बड़ी मंडी भी है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस वक्त जिस उसमें हम खड़े हुए हैं, अमेरिका, यूरोप और जो अपना ख़ास तौर मिडिल ईस्ट के वो कंट्रीज़ जो अमेरिकन लॉबी के अंदर फॉल करते हैं, जहाँ से हमारा रेमिटेंसेस आता है, तो हम कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहे आपके ख्याल में? देखिए, ये इतनी बड़ी कहानी नहीं बनेगी। ये अमेरिका से जरूर आपका रिलेशनशिप में स्ट्रेन है और फिलहाल वो जो है वो कायम रहेगा। जो आर्मी चीफ ने बात की थी उनसे एक दिन पहले जो अमेरिका के नुमाइंदे जो पहले अफगानिस्तान में हुआ करते थे, ज़ाल्मे खलीलजाद, उनकी मुलाकात हुई थी और ज़ाल्मे खलीलजाद ने इस किस्म का मैसेज दिया था कि रिलेशन को रिपेयर किया जा सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो है वो था एक कोशिश के रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिवनेस पैदा की जाए। अगरचे उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की अपनी उस स्टेटमेंट में भी बात की कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। जहां तक यूरोप का ताल्लुक है, देखिए यूरोप इस वक्त अमेरिका के साथ है, लेकिन यूरोप अपने फैसले खुद करता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और यूरोप के रिलेशनशिप में जो है इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, अमेरिका के साथ हमारी प्रॉब्लम्स जो है ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ अरसा जो है वो चलेंगी। कभी अगर ये यूक्रेन का मसला हल हो गया तो उसके बाद शायद रिपेयर होने का चांस बने। फिलहाल तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जरूर रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये जो जिस अपना उस पे अमेरिकन एहलकार पे जो जिस पे इल्ज़ाम लगाए हमारी हुकूमत की तरफ से कि उसने थ्रेट किया है रिजीम चेंज का, उसको फिर हमारी तरफ से बुलाया भी गया और उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो फॉरेन OIC के फॉरेन अपना मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसमें भी हमने अमेरिकन इन्वायर्स को बुलाया। आपके ख्याल में ये जब हम इतना बड़ा एक मुल्क पे वो कर रहे हैं, 7 तारीख का खत 27 तारीख तक उसको किसी को नहीं दिखा रहे, उसके उस अरसे में अमेरिका के साथ हमारी हुकूमत के नॉर्मल ताल्लुकात हैं, बल्कि उनको बुला के स्पेशली हमने बुलाया उसमें OIC के मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। ये कुछ आपको नहीं लगता कि सारी कहानी के अंदर कुछ अपना है, अपना लिंकेजेस की अपना फुकदान है? नहीं, देखें, इसकी ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। आज की फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें आपको ना सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बल्कि दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में ही नजर आएगा कि आप रिलेशनशिप एक सेक्टर में एक इशू के हवाले से आपके यहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नजर आती है, दूसरे सेक्टर के अंदर या दूसरे इशू के हवाले से आप एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं, क्योंकि वो कोल्ड वॉर वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा है जिसमें लाइंस बड़े क्लियरली ड्रॉ होती थी। इस स्टेज पे अगर देखा जाए जो है इन शिकायत के बावजूद जो पाकिस्तान को अमेरिका से और अमेरिका को पाकिस्तान से हैं, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनमें पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये वक्ती ऊंच नीच रहेगी,
लेकिन ये टोटल रिलेशनशिप ब्रेकडाउन जो है वो अच्छा, FATF और IMF के हवाले से हमारे जो मामला हैं उस पर अमेरिका हमेशा उनको लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता रहा इन दोनों इदारों को। आप समझते हैं कि इस मरतबा उस तरह का खतरा नहीं है? नहीं, वो मुमकिन हो सकता है, ये डिपेंड करता है ना कि हालात किस तरह जो है वो जाते हैं। सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि कोल्ड वॉर के जमाने में तो एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, या जिस तरह सितंबर 2001 ने अमेरिका ने कहा था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, वो क्लियर लाइंस जो थी ना, जो सितंबर 2001 में उन्होंने ड्रॉ की थी या कोल्ड वॉर में थी, आज आपको ये सिचुएशन इतनी क्लियर नजर नहीं आती। टेंशन के बावजूद भी आप बहुत से सेक्टर्स में एक दूसरे से बात जो है वो करते रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि बहुत से और चैनल्स हैं इनडायरेक्टली दूसरे ममालिक के जरिए, जिनके जरिए बातचीत करके टेंशन को विद इन मैनेजेबल लिमिट रखा जाता है। तो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन टोटल ब्रेकडाउन नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ एनालिस्ट फॉरेन पॉलिसी डिफेंस एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी साहब संगडवा गुफ्तगू तां ॿुधी पाकिस्तान जे अंदर जेको इमरान खान जे पारां वज़ीर आज़म जी हैसियत में जेको अमरीका ते इल्ज़ाम लगायो वियो आहे, उन जे बुनियाद ते जेको आहे नो कॉन्फ्रेंस मूव खे बि जेको आहे मूव कंदड़ जेके MNAs हुआ, उन्हनि खे जेको आहे आइन जे आर्टिकल 5 तहत रियासत सां वफ़ादारी जे इनहराफ जो इल्ज़ाम ॾेई उहा मूव बि जेका उहा ख़तमु कई वई आहे। उनखां पोइ जेका सूरत हाल आहे उहा कोर्टुनि जे अंदरि आहे। कोर्टुनि जे मामलनि ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। फ़िलहाल वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि जे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो।